वहीं मेरठ से बीएसपी उम्मीदवार देवव्रत त्यागी के समर्थन में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी ने वोट मांगे हैं। इस मौके पर हाजी याकूब कुरैशी ने मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए उन्हें उकसाने का काम किया और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत के लिए अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बीएसपी नेताओं ने मुसलमानों से समर्थन की अपील करते हुए सपा उम्मीदवार के पति योगेश वर्मा को धोखेबाज बताया और उन पर 25 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप भी लगाया है। अखिलेश ने विधानसभा में योगी जी को, चीफ मिनिस्टर जी को बहकाने का काम किया, उकसाने का काम किया, ताकि उसी में योगी जी ने ऐलान किया था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। तो मैं इसका जिम्मेदार पूरे मुसलमान अखिलेश को मानते हैं। यहाँ की जो प्रत्याशी गठबंधन समाजवादी पार्टी के, उनके पति को भी आपने बेमार तरह तरह के शब्द आपने इस्तेमाल किए, मतलब क्या बहुत धोखेबाज, वर्मा बहुत धोखेबाज है। मेयर का चुनाव उसकी पत्नी को मैंने जिताया और 50 लाख रुपए मैंने लगाया था। 50 लाख लगाने के बाद भी मुझसे 25 लाख रुपए उधार ले गया, जो आज तक मुझे शक्ल नहीं दिखा। सब मुसलमानों का वोट कैसे आप देवव्रत जी को दिलाएंगे? लोगों को तो कह रहे हैं मैदान में नहीं है। मैदान में है देवव्रत त्यागी जी, मैदान में है। चुनाव इन्हीं का है। भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनव्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनव्वर, हाजी याकूब कुरैशी ने बहुत बड़ा इल्जाम अखिलेश यादव पर लगाया है। वहीं पर जिस तरह से वो इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम वोट कितना छट सकता है अब सपा से? देखिए, जो हाजी याकूब कुरैशी हैं, ये बसपा के बड़े लीडर रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, हज मंत्री रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का 2019 में अलायंस था, तो यही प्रत्याशी थे और इन्होंने भाजपा को टक्कर दी। लेकिन अब चूंकि उसके बाद फिर मेयर का जो चुनाव हुआ है, तो पहले मेयर का चुनाव हुआ, उसमें मेयर के चुनाव में योगेश वर्मा की पत्नी, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी है, वो मेयर बनी थी। जो हाजी याकूब कुरैशी ने कहा कि जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो उन्होंने जो योगेश वर्मा है प्रत्याशी के पति, उनको 50 लाख रुपए चुनाव में लगाए। इसके अलावा 25 लाख रुपए इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए थे, जो कि वापस नहीं दिए गए। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर कोई निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में योगी आदित्यनाथ को भड़काने का काम और गुस्सा दिलाने का काम अखिलेश यादव क्या करते थे, जिसके बाद ही जो पीएम थे उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी और नतीजा ये रहा कि जो माफिया है उनका जो बैठ है वो होनी शुरू हो गई। इस तरह के आरोप लगाते हुए उन्होंने मुसलमानों से आह्वान किया कि वो बहुजन समाज पार्टी लेकिन मुनव्वर, यहाँ पर सवाल ये बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे पहले शफीकुर रहमान बर्क, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया था कि मुस्लिम की पार्टी नहीं रही है अब सपा। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव में देखा जाता है, अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे, उतना साथ नहीं दे पा रहे मुसलमानों का, और अब जो है कुरैशी ने भी ये बात बोल दी है। तो क्या कहा जाए, कितना मुस्लिम वोट जो है अब छट सकता है सपा के लिए? देखिए, ये वाली बात जो आप कह रहे हैं, ये बात मुस्लिम आवाम भी कहती है, क्योंकि आजम खान जो जेल में गए हैं, योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि आजम खान जेल में ऐसे ही नहीं है। खुद अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं उसमें शह है, उन्होंने इस तरह के खुद सदन में आरोप लगाए थे। इसके अलावा जो मुस्लिम आवाम से बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर चाहते तो उनको सपोर्ट कर सकते थे, आजम खान को उनसे मिलकर उनका जो है कहीं ना कहीं भला हो सकता था, लेकिन एक बार भी उनसे मिले नहीं और इस बारे में बात नहीं। यानी कि काफी ज्यादा लोकप्रिय भी है और कहीं ना कहीं ये जो दबाव है, जिस तरह से हाजी कुरैशी ने अभी इल्जाम लगा दिया अखिलेश यादव पर, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में देखी जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।